हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर की। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा के बारे में। इट इज़ गिवन बाय सिजविक। ये जो दिया गया था, किसने दिया था? सिजविक ने। इसे अपन इनर्ट गैस रूल या नोबल गैस रूल भी कहते हैं, अक्रिय गैस नियम भी इसे कहते हैं। इन्होंने कहा कि जब भी कोई संकुल बनता है तो उसमें लिगेंड है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। किसको? मेटल को। जैसे इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है तो डोनेट करने के बाद मेटल के पास जो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी लाइन के, उसी रो की नेक्स्ट इनर्ट गैस के समान होते हैं या हो जाते हैं। इन्हें प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि एग्जाम्पल की, और वो एग्जाम्पल लिया अपन ने CO NH3 6 3+। अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट कितना है? एटॉमिक नंबर होगा इसका 27, और 27 है परमाणु क्रमांक 27। लेकिन इसमें कोबाल्ट कौन से स्टेट में है? कोबाल्ट है +3 में, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। तो 27 - 4 कितना बचा? 27 - 3 कितना बचा? 24। नाउ अब कोबाल्ट में कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं? कोबाल्ट के साथ लगे हैं लिगेंड 6। एक इलेक्ट्रॉन देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 × 2 दैट इज़ 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 24 टोटल कितना हो जाएगा? 36, एंड 36 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। तो इस तरह से अपन बात करते हैं कि ये जो है नेक्स्ट गैस के समान हो जाता है, और ये होना ही क्या कहलाता है? अक्रिय गैस नियम या प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसको अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस एग्जांपल्स बाय विच वी कैन इजीली लर्न कि जैसे PtNH3 होल 6 है, 4+ है, तो Pt है, Pt का एटॉमिक नंबर कितना है? 78। अगर 4+ बन रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो 78 - 4 कितना बचा? 74। 74 के साथ 12 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे, क्योंकि 6 लिगेंड लगे हैं तो हो जाएगा 86। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है उससे कम या ज़्यादा भी होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं PtNH3 होल फॉर 2+ के फॉर्म में तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल के पास कितने हैं? 78 है। आयन बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता निकलेंगे? 2। तो 78 - 2 76। और इलेक्ट्रॉन कितने ले रहे हैं? 4 लिगेंड से 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 84। लेकिन होना चाहिए था 86। तो यहाँ पर कुछ इसके अपवाद भी हैं। बात करते हैं अपन अगले पॉइंट की, वो है कीलेट इफ़ेक्ट। कीलेट इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब कोई एक्चुअली कीलेट जो है ये इट इज़ मेड अप ऑफ कीला। ये जो वर्ड है कीला से बना, और कीला का मतलब होता है केकड़े का पंजा। केकड़े का पंजा मतलब जो फिक्स हो, एंड इट इज़ गिवन बाय मॉर्गस। किसने दिया था? ये मॉर्गन ने दिया था सबसे पहले, और उसी ने जो मैक्सिमम यूज़ किया था 5 और 6 मेंबर रिंग जो बनती है उसके अकॉर्डिंग होता। अब बात करते हैं अपन कीलेट की। तो कीलेट क्या है? ये जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। हाइड्रोजन परमाणु के जो रिप्लेसमेंट हैं उसके विस्थापन से या तो सहसंयोजी बनेंगे या तो उपसहसंयोजी बंधों से बनने के बाद ये उत्पन्न होते हैं। कीलेट बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। अब अपन इनको कीलेट को अगर वर्गीकरण करते हैं तो पहला आता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द बॉन्ड या नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड। कुल बंध संख्या के आधार पर ये इसको और जितनी होगी लिगेंड आयन या धातु के साथ कितने बंध बना रहा है, ये संख्या उसके वर्गीकरण में प्रयुक्त होती है। दूसरा आता है कीलेट बनाने में अम्लीय समूह या उपसहयोजी समूह। यहाँ पर या तो एसिडिक ग्रुप होगा या तो क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स होंगे, उनके इन्वॉल्वमेंट से ये होता है। तो यहाँ से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2 एसिडिक ग्रुप रिप्लेस होते हैं। तो मान लो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? COOH ग्रुप लेते हैं। COOH क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड से 2 H निकल जाएं, 2 H निकलेंगे तो क्या बचेगा? ऑक्जेलेट आयन होगा। और ये ऑक्जेलेट आयन दो साइड से अगर इसको घेर ले तो देखो ये PTOCCO ये 5 मेंबर रिंग बन गई। इसी तरह से इसे भी रिंग बन गई, तो ये बन जाता है कीलेट। इन द सेम वे दूसरा ऐसा हो सकता है कि एक अम्लीय और एक क्या हो जाए? कोऑर्डिनेट हो जाए। तो यहाँ पर दोनों साइड से क्या हो रहा था?
एसिडिक ग्रुप आ रहा था, लेकिन यहाँ जो सेकंड एग्जांपल अपन लेंगे ग्लाइसिन COOH CH2NH2, तो इधर NH2 कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये कौन सा बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। इन दोनों से भी केलेट बन सकता है, और या फिर दोनों कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। जैसे अपन ग्लाइसिन लेते हैं तो यहाँ भी 5 मेंबर लेंगे तो दोनों बॉन्ड कौन से होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बेस पे भी हम इसे ले सकते हैं। और भी इसके टाइप्स हैं, जैसे ये ट्राइडेंटेड हो सकता है, बाइडेंटेड अपन ने देखे 2 दांत होते हैं उनके, 2 तरह से पकड़ रहा था। ये 3 डेंटेड है, 1 2 3, ये SB है, 1 2 3 से है। 2 कोवेलेंट टू 1 कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, या 3 ही ऐसा 3 कोऑर्डिनेट लिंकेज भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि ये किस तरह का होगा। अब बात करते हैं अपन इनके यूजेस की। सबसे ज़्यादा उपयोग होता है पॉइजनस के लिए। पॉइजनस मतलब कि जब कोई व्यक्ति कोई हैवी मेटल खा लेता है तो उसको एंटीडोट के रूप में ये चीज़ें दी जाती है। और ये क्या करती हैं, जैसे अपना EDTA है, वो क्या करता है कि EDTA कॉम्प्लेक्स बनाता है लेड के साथ और उसे एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर कर देता है, तो अपनी जो पॉइजनस है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सेकंड यूज़ होता है इसका विश्लेषणिक रसायन में या एनालिटिकल केमिस्ट्री में। केलेट का उपयोग अपन DMG का यूज़ करते हैं, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम का यूज़ करते हैं अपन निकल के आइडेंटिफिकेशन में कि निकल है या नहीं है तो कितना, और उसको अपन एस्टिमेट कर सकते हैं एज ए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सेकंड बात करते हैं अपन इन वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर को मधुर बनाने के लिए या मीठा बनाने के लिए या मृदु बनाने के लिए भी काम करते हैं। ये जो मृदु बनाना होता है, मृदु बनाने में क्या करते हैं अपन कि जो हार्ड वाटर रहता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ अपन EDTA के द्वारा दूर कर सकते हैं। जैसे अपन EDTA डालते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट EDTA के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, बाहर हो जाते हैं, अपना काम हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से अपन बात करते हैं केलेट यौगिक बहुत सी धातुएं जो वाटर में इमिसिबल होती हैं उनको भी अपन निष्कर्ष कर सकते हैं कि वाटर में इंसोल्यूबल है। अपन पानी डाल रहे हैं तो वो बाहर नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं उसके अंदर कुछ EDTA जैसे कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं तो बाहर हो जाता है। इसका अगला यूज़ करते हैं अपन इन खाद्य पदार्थों के रूप में, भोज्य पदार्थों के रूप में। एडिबल्स जो रहते हैं उनमें फल या फलों का रस, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं। कुछ दवाओं में या डाइंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। बड़े बड़े केलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं इन डाइंग इंडस्ट्री एंड इन ड्रग्स मेडिसिन्स। कुछ केलेट शरीर में विषाक्त धातुओं के लिए जो मैंने बताया था आपको, जैसे लेड है, Cu है, तो लेड को अपन कैसे निकाल देते हैं EDTA के द्वारा। बात करते हैं, अब आता है यहाँ पर आंतरिक धात्विक संकुल या इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्स। इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या कि कुछ लिगेंड जैसे एसिटाइल ग्लाइसिनेटो ग्लाइसिन है, ये ऐसे लिगेंड हैं जिनमें उदासीन दाता तथा एनायनिक दोनों सब प्रकार के समूह हैं। और इसमें 2 टाइप के कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड्स बनते हैं, वन इज आयनिक है और सेकंड वन क्या है, न्यूट्रल है। एक आपका एनायनिक है और एक क्या है, न्यूट्रल है। जब लिगेंड ऐसे लिगेंड जब धात्विक आयनों से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो धातु आयन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है और उसका जो चार्ज है दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्योंकि एक माइनस भी दे रहा है और एक क्या है, लिगेंड भी दे रहा है, तो उसकी 2 टाइप की वैलेंसी, एक वैलेंसी होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, दोनों वैलेंसी एक साथ ये सेटिस्फाई हो जाती है। और इस प्रकार के अगर बॉन्ड बनते हैं तो उसे बोलते हैं अपन इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्स या आंतरिक धात्विक संकुल। जैसा अपन यहाँ देख रहे हैं CO है तो NH2 के साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट, और COO- के साथ कौन सा बन रहा है आपका, आयनिक बॉन्ड। तो ये दोनों टाइप का बनता है, इसे बोलते हैं आंतरिक धात्विक संकुल। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनके गुणों के बारे में। तो आंतरिक धात्विक संकुल पानी में अविलेय और कार्बन के विलायकों में विलेय होते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि दीज आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसोल्यूबल इन वाटर। सेकंड बात करते हैं इनके जो संकुल हैं इनके अनेक ऐसी विशिष्ट क्रियाओं वाले रंग होते हैं, जिसमें विशिष्ट रंग होता है। बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें कलर भी स्पेसिफिक होता है। थर्ड बात करते हैं अधिकांश आंतरिक संकुलों का गलनांक कम होता है और ये वोलेटाइल होते हैं, कि जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स बनते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम है और ये तुरंत इनको गर्म करने पे वाष्प बना लेते हैं, वाष्पशील होते हैं। इनका उपयोग करते हैं अपन
जब कोई अमिश्रणी धातु है उसको निकालना है तो उसके यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल भी और एनालिटिकल रूप में भी करते हैं, जैसा अपन ने अभी देखा था। और एक और देखते हैं अपन, मान लो कि डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम है CH3C डबल बॉन्ड NOH, CH3C डबल बॉन्ड NOH, तो इसमें निकल की रिएक्शन कराएंगे तो ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम क्या बना लेता है, निकल डाइमिथाइल ग्लॉक्सिमेट बना लेता है और बाहर निकल जाता है। इसका यूज़ अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन संक्रमण धातुओं का संयोजन बंध सिद्धांत। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में